हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट अडुशाला पे। जी हाँ, यह टेस्ट सीरीज़ रुक्मणी प्रकाशन का जो वॉल्यूम 2 निकाला गया है, भाग 2 निकाला गया है, यह उसका टेस्ट सीरीज़ है। बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो यह टेस्ट सीरीज आयोजित किया जा रहा है, इसका फुल डिस्कशन रिजल्ट अडुशाला पे दिया जा रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे और अपना स्कोर जांच लेंगे। एग्ज़ाम देने से पहले टेस्ट सीरीज को देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आप लोग देखिए कितना स्कोर आ रहा है। तो हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, अल्पास पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जो है ए भी है और सी भी है। तो क्या हो जाएगा, ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस में भी अल्पास पर्वत है और जर्मनी में भी है, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थलरुद्ध है? तो 2 का जो है इथोपिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से स्थलरुद्ध देश कौन सा है? इथोपिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, भारत में अंग्रेज ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो प्रथम मदरसा जो है कलकत्ता में किया गया था। कलकत्ता में कितना ईस्वी में किया गया था? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कलकत्ता में किसने स्थापित किया था और कब किया गया था। तो वैसे मैं बता दे रहा हूँ, 1781 में 1781 ईस्वी में कलकत्ता में जो है वारेन हेस्टिंग ने इसका स्थापना किया था। कलकत्ता प्रथम मदरसा का स्थापना किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आप लोग नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं। वारेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा का स्थापना किया था। नेक्स्ट है, प्रतिषेध का रिट उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो 4 का सही उत्तर जो है ए है, एक अवर न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकना। प्रतिषेध कब जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा। तो एक अवर न्यायालय या अधिकरण के उसके अधिकार क्षेत्र से या प्राकृतिक नियमों के विपरीत, अगर कोई अपने मनमाना कर रहा है या प्राकृतिक न्याय नहीं किया जा रहा है, तो उस समय जो है उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी को जो आप लोग देखते होंगे कि विभिन्न सारे रिजल्ट निकलते हैं, उसमें रिट दायर कर दिया जाता है, तो उसके हिसाब से प्राकृतिक न्याय नहीं होता है और न्यायालय उस पर रोक लगा देता है। यही हो जाता है रिट। नेक्स्ट आते हैं हम 5 नंबर, किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई? तो 5 का सही उत्तर विलियम एडम्स द्वारा। विलियम एडम्स द्वारा जो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई, विलियम एडम्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, पहले से ही देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्या हुआ है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो पृष्ठ तनाव जो है अणुओं के बीच सहसंजक बल के कारण पैदा होता है। पृष्ठ तनाव जो है अणुओं के सहसंजक बल के कारण पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में कहाँ संचित होता है? यकृत में संचित होता है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 8 नंबर। देखिए, मैं फास्ट में भी करवा सकता हूँ, दिखने के लिए 20 मिनट 30 मिनट में टेस्ट सीरीज 150 क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं आराम से बोल रहा हूँ तो इससे आपको 2 फ़ायदा हो कि या तो आपको याद भी हो जाए और दूसरा आप दोगुना स्पीड करके इसको सुन सकते हैं। इसलिए आराम से ही मैं बोलूँगा, आप लोग दोगुना स्पीड कर लीजिए अगर बहुत स्लो लग रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आते हैं, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो 8 का सही उत्तर इंसुलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। ये आपको क्वेश्चन जो है सेट 4 में भी डिस्कस किया गया है। तो आप लोग अगर सेट 4 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, पहले 5 बनाइए फिर सेट 4 देखिएगा, लेकिन जब भी देखिए वीडियो को पूरा देखिए,
समझे, तभी पता चलेगा कि बीपीएससी का क्वेश्चन कैसा आता है, नहीं आता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इसका देख लीजिए, सही उत्तर जो है डी हो जाएगा, यह गणित का प्रश्न है। 10 नंबर देख लीजिए, पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है? तो पर्यावरण में 10 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? ई है। पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है? 10 का सही उत्तर ई हो जाएगा। पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? तो भूमि भी आएगा, पौधा भी आएगा और हवा भी आएगा, तो तीनों शामिल है। पौधे, भूमि, हवा तीनों शामिल होता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं आएगा, तो कौन सा एक पशु जो है पर्यावरण के अंतर्गत जो है नहीं आएगा। पर्यावरण जैव घटकों के सूक्ष्म, ये देख लीजिए, पशु भी पर्यावरण के घटक में तो आते ही हैं, तो इसीलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा। तो इसमें 2 या 2 से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है, तो इसमें सारा शामिल है, इसीलिए ई उत्तर हो जाएगा। ई उत्तर क्या होता है आप लोग पता है? उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। 11 का देख लीजिए, भारत में सामंतवाद का उदय किस काल में हुआ था? तो भारत में सामंतवाद का उदय गुप्त काल के अंत समय से स्टार्ट हो गया था। भारत में सामंतवाद का उदय कब हुआ था? गुप्त काल के अंत समय से। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकारें स्थापित नहीं हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है गोरखपुर में समानांतर सरकारें स्थापित नहीं हुई थी, बाकी सारा जगह तामलुक, सतारा और बलिया में हुई थी। तामलुक, सतारा और बलिया में समानांतर सरकारें की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आते हैं हम 13 नंबर में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैथ्स है ये, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। आप लोग से एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मैं क्वेश्चन का और डिस्कस बेहतरीन करूँ, जो ऑप्शन दिया है उसके अलावा मैं और एक्स्ट्रा नॉलेज दूँ, या बस ऐसे जो क्वेश्चन है उसका उत्तर बता के मैं छोड़ दूँ? तो आप लोग जैसा चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये 5वां सीरीज़ है, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट सीरीज़ जो भी आए तो उसका विस्तृत व्याख्या हो, ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चन में डिस्कस कर दूँ और ज़्यादा एक्स्ट्रा करके। आइए चलते हैं 14 नंबर में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, पहले से ही अंडरलाइन है। तो यह भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत जो है अनुपूरक प्रश्न पूछने की आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिला। 15 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो इसका सही उत्तर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित करके जो है कंपनी को निजी व्यापार करने पर क्या किया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में जो यहीं पे देख लीजिए, बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सांसद का नियंत्रण प्रारंभ हो गया था। इसके बाद आइए, इसमें अगर मैं डिस्कस करूँ तो इसमें और भी बढ़ते जाएंगे, तो आप लोग हमें बताएंगे कि क्या डिस्कस करूँ या नहीं। 16 का आइए चलते हैं हम क्वेश्चन। 16 में क्या कह रहा है? उपास्थि कार्टिलेज निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है? तो 16 का सही उत्तर डी हो जाएगा। मूत्राशय में जो है कार्टिलेज नहीं पाया जाता है, कंठ में पाया जाता है, कान में पाया जाता है और नासिका में पाया जाता है। मूत्राशय में कार्टिलेज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर में, शरीर का समन्वय प्रणाली है। शरीर का समन्वय प्रणाली क्या है? तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र जो है शरीर का समन्वय प्रणाली करता है। 18 नंबर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो समवर्ती सूची में 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सार्वजनिक व्यवस्था जो है भारत के समवर्ती सूची में नहीं है, बाकी आपराधिक प्रक्रिया, बिजली, पुरातात्विक स्थल जो है सभी समवर्ती सूची में है। सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक व्यवस्था कहाँ है? यह राज्य सूची का विषय है, यह भी जान लीजिए आप लोग।
19 का ये कौटिल्य ने राज्य के कितने आवश्यक तत्वों को माने हैं, तो कौटिल्य ने 9 का सही उत्तर 7, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। कौटिल्य ने राज्य के लिए कितने आवश्यक तत्व माने हैं, तो 7 आवश्यक तत्व माने हैं। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। हम निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार 1946 में शामिल नहीं था, तो 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अंतरिम सरकार में देख लीजिए कौन कौन शामिल नहीं थे, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी और भीमराव अंबेडकर। श्याम प्रसाद मुखर्जी और भीमराव अंबेडकर जो हैं अंतरिम सरकार 1946 में शामिल नहीं थे, तो इसीलिए सही उत्तर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 21, शक्करों में सबसे मीठा है, तो शक्करों में सबसे मीठा क्या होगा, फ्रुक्टोज होगा। ए इसका सही उत्तर है, शक्करों में सबसे मीठा फ्रुक्टोज होगा। 22 नंबर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2003 में भारत के इनमें से किस उपग्रह का नाम डॉक्टर कल्पना चावला के नाम पर रखा गया था, तो कल्पना चावला के नाम पर जो है सही उत्तर मेटसेट 1 हो जाएगा। मेटसेट 1 का नाम जो है उपग्रह का नाम जो है कल्पना चावला के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम 23 नंबर में, सुपर कंप्यूटर परम 800 का विमोचन किस वर्ष किया गया, तो सुपर कंप्यूटर 8000 का विमोचन जो है किस वर्ष किया गया था, तो 23 का सही उत्तर ए हो जाएगा। 1991 में सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किया गया था। अब देख लीजिए इसके जो है भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर क्या है, तो सबसे शक्तिशाली क्या है, प्रत्यूष है। प्रत्यूष कंप्यूटर जो है, प्रत्यूष कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली, इसका उपयोग किस में करते हैं, सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष। तो प्रत्यूष का सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का उपयोग जो है मौसम और जलवायु भविष्यवाणी के बेहतर बनाने के लिए करते हैं। हम प्रत्यूष का उपयोग किस में करते हैं, मौसम और जलवायु भविष्यवाणी के लिए शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम 24 नंबर, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। उत्तरी अंडमान में जो है सैंडल पीक स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। अब देख लीजिए सैंडल पीक का ऊंचाई कितना है, तो 737 मीटर जो है सैंडल पीक का सही उत्तर है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान पर जो है, सैंडल पीक क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का एडिशनल नॉलेज इसी के साथ मैं दे दूं, तो आप हमें क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या मैं इसका एडिशनल नॉलेज भी दूं, तो आप हमें बताइए। नेक्स्ट आते हैं हम 25 नंबर। 25 नंबर हमारा मैथ्स है और इसका जो सही उत्तर है मैथ का क्या है, आइए देखते हैं। मैथ्स का जो सही उत्तर है यह बी हो जाएगा, 54 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसा अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः नहीं आएगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 26 का डी, महात्मा गांधी ने जो है ऐसा अवसर देखा कि 100 वर्ष में भी हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा अवसर नहीं आने वाला है, और अभी हाल ही में वही हो रहा है। तो 1921 में जो है यह हुआ था और 2021 चल रहा है, तो 100 साल पूर्ण गया है। हम उम्मीद करेंगे और कोशिश करेंगे कि कब जो है अब हिंदू मुस्लिम एक हो जाए। खिलाफत आंदोलन ये 17 के आसपास की घटना है, 17 से 20 के आसपास की घटना है, और हम लोग जो अभी जी रहे हैं 21वीं सदी में 2022 में जी रहे हैं, तो 100 साल पूर्ण गया है गांधी जी का कहने के हिसाब से, और हम उम्मीद करते हैं अब कि हिंदू मुस्लिम जो है दोनों एकता का व्यवहार करेंगे, एकता का परिचय देंगे। नेक्स्ट आते हैं हम 27 में, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबों के सिक्कों को किसने जारी किया था, तो उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबों का सिक्का कुषाणों ने जारी किया था। तांबों का सिक्का कुषाणों ने किया था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजुल कैडफिसस था। और कुषाण वंश का सबसे जो है शक्तिशाली या प्रतापी शासक कौन था, तो कनिष्क था। कनिष्क क्या था, सबसे शक्तिशाली था।
और कुषाण वंश के काल में ही भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का जारी हुआ। याद रखेंगे, कुषाण काल में ही सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का जारी हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट, चलते हैं मौर्य काल में क्या था, चांदी का सिक्का चला हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन, इसका सही उत्तर डी होगा, वृक्षों के जंगल में काटने से रोकना, इसका सही उत्तर है। 29 का देख लीजिए, सदाकत आश्रम का स्थापना की थी। तो सदाकत आश्रम का स्थापना किसने किया था? तो मजरूल हक ने किया था। पहले से इसमें उत्तर है। देखिए मैं पहले से इसमें उत्तर इसीलिए नहीं मारता हूँ ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अगर अपने मन में भी इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर बनाना चाहे तो देख ले कि इसमें ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि मैं कुछ समय का वेट लेता हूँ फिर मैं बोलता हूँ, इसीलिए कि ताकि आप लोग जो है सिर्फ देखे ही नहीं, अपने मन में भी बनाने का कोशिश करें कि हमने जो सोचा है वो उत्तर सही है या नहीं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है? इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए मैं इतना देर जो रेगुर काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार कह के जो रुक जाता हूँ, पॉज लेता हूँ 5 सेकंड का, तो इसमें आप लोग खुद सोचेंगे कि इसका क्या उत्तर होगा। फिर मैंने जो बोला उससे आप मिलान करेंगे कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर देखेंगे कि कितना स्कोर सही हो रहा है। अगर आपका 90 से ज़्यादा जा रहा है, 90 से पार जा रहा है तो आप सेफ़ हैं, मतलब समझिए 100 तक जाना चाहिए, 100 तक जा रहे हैं तो सेफ़ है। 30 का देख लीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है रेगुर और काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है। तो ये क्यों है काली मिट्टी का विस्तार? तो कपास की मिट्टी भी कहा जाता है और इस यहाँ पर क्या होता है तो कपास की खेती होता है। 31 नंबर आते हैं, डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो द्विकुंडलिक संरचना किसके द्वारा दी गई थी? 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाटसन और तथा क्रिक के द्वारा जो है द्विकुंडली संरचना दी गई थी। वाटसन और क्रिक के द्वारा द्विकुंडली संरचना दी गई थी। हरगोविंद खुराना नहीं होगा, यह गलत है। सही उत्तर बी हो जाएगा। 32 देख लीजिए, मटर के पौधे में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो मटर के पौधे में 14 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 7 दूनी 14 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 33 का देखिए, वह कौन से मूल रंग हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो टीवी पर विभिन्न रंग प्रकट होंगे तो मेन प्राइमरी रंग कौन से होंगे? लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाल, हरा और नीला जो है टेलीविजन के पर्दों पर विभिन्न रंग प्रकट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम 31 नंबर क्वेश्चन में, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते? क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं, विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना सदस्य राज्य में स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो इसका सही उत्तर 34 का क्या होगा? ए, 1/12 लिखा है तो 1/12 सदस्य जो है स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, स्नातक द्वारा निर्वाचित होते हैं। 35 नंबर में है, कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था? तो 35 का सही उत्तर जो है पुर्तगाल के साथ जो है कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध था। ये पीडीएफ ठीक से बना नहीं है शायद, इसीलिए क्वेश्चन जो है नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था? तो पुर्तगाल से था। 36 नंबर में मैथ्स है तो इसका सही उत्तर बी होगा। देखिए 37 नंबर है, थाल घाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है? तो थाल घाट है और एक भोर घाट है। तो थाल घाट किसको जोड़ेगा? नासिक मुंबई को, नासिक मुंबई को जोड़ेगा। अब भोर घाट किससे दर्रा होकर गुजरता है? तो कोंकण रेलवे जो है भोर घाट दर्रा से होकर गुजरता है। अब देखिए पश्चिमी घाट में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। अब पाल घाट दर्रा कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच संपर्क बनाता है। पाल घाट दर्रा किसके बीच? कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच। थाल घाट किसके में संबंध बनाता है? नासिक और मुंबई। सही उत्तर ए है। 38 देख लीजिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 की सिफारिशों में शामिल नहीं था। तो 38 का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा सही उत्तर। देख लीजिए, नेहरू रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या थी? तो भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा
दिया जाना, भारत को क्या चीज़ का, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाना, सिंध को बंबई से पृथक कर अलग प्रांत बनाया जाए, सिंध को बंबई से पृथक कर अलग प्रांत बनाने की मांग था, केंद्र और राज्यों में शक्ति का स्पष्ट क्या हो, स्पष्ट विभाजन हो। नेक्स्ट देख लीजिए, और भारत का जो है तो इसका बी हो जाए, बी है बॉम्बे को सिंध से पृथक कर अलग प्रांत बनाने की मांग जो है यह भी था, और महिलाओं के लिए समान अधिकार का मांग भी था। इसमें शामिल नहीं पूछ रहा है ना, तो ये ई हो जाएगा। इसका सही उत्तर तो ई बता ही दिया है, लेकिन क्या क्या था मैं वो बता रहा था। तो बम्बई को पृथक से मतलब सॉरी सिंध को बम्बई से पृथक कर अलग प्रांत बनाने की मांग था। इसमें बहुत सारे 10 पॉइंट दिए हुए हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी मांग था, मुसलमानों के धार्मिक और सांस्कृतिक हितों के पूर्ण संरक्षण भी था, देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन का स्थापना के बाद ही संघ में सम्मिलित किया जाए यह भी था, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव कराने की मांग भी था, और वायसराय के केवल संवैधानिक प्रमुख का स्तर दिया जाए, मौलिक अधिकार को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। यह सब सिफारिशें थी। टोटल जो है 14 सिफारिशें थी, तो आप लोग इसको देख लेंगे। 39 में आते हैं, शुद्धि आंदोलन किस संगठन द्वारा चलाया गया। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। 40 का देख लीजिए, उत्तरी बिहार के मैदान में नदियों द्वारा परित्यक्त चैनल जो कि गोखुर झील का निर्माण करती है को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी बिहार मैदान में जो है नदियों द्वारा जो परित्यक्त चैनल जो गोखुरी झील का निर्माण करता है किस नाम से जाना जाता है, तो मौन या मन बोलते हैं, मौन या मन बोलते हैं। सही उत्तर सी हो जाएगा। 41 का देखिए, निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान गठित चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य नहीं थी। तो 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। देख लीजिए, इसमें चंपारण सत्याग्रह में जो है कौन कौन थे। कस्तूरबा गांधी नहीं थी इसमें चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन शामिल थे, आइए हम इसको देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह में कौन, ब्रज किशोर प्रसाद थे ही शामिल, अनुग्रह नारायण भी थे शामिल, महात्मा गांधी भी थे, कस्तूरबा गांधी भी थी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, यह सब थे ही। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। सॉरी, कस्तूरबा गांधी इसमें थी, तो कस्तूरबा गांधी भी कृषक जांच समिति में थी, तो इसीलिए इसका उत्तर जो है ई हो जाएगा। जो इसमें से सारे थे, तो पूछ रहा है हमसे कौन सा नहीं था, तो इसीलिए इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, क्योंकि सारे सदस्य अनुग्रह नारायण, ब्रज किशोर प्रसाद, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी भी थी। 42 नंबर देख लीजिए, पोनस मानव के किस अंग का भाग है। तो पोनस जो है मस्तिष्क का भाग है। पोनस किसका है, तो मस्तिष्क का भाग है। 43 नंबर क्वेश्चन आते हैं, अब देखिए पोनस का क्या कार्य होता है। तो पोनस का क्या कार्य होता है, आइए इसका देख लेते हैं एक बार। तो पोनस जो है मस्तिष्क का भाग है, और मस्तिष्क में जो है पोनस का क्या क्या कार्य है, तो सेरेबलम और सेरिबेलम का बीच संवेदा जानकारी को जारी रखना है, कामोत्तेजना को क्रिया करना है, श्वसन विनियमन करना है पोनस का कार्य, नींद में भी सोना है नहीं सोना है, पोनस ही मस्तिष्क का भाग है, तो यह काम करता है। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है। 43 नंबर क्वेश्चन इसमें नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है। तो नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम जो है 43 का क्या है, डी है, ICE SAT-2, ICE SAT-2। 44 नंबर क्या है, 44 नंबर
अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो किस संस्थान से मदद लेनी पड़ेगी? तो इसका सही उत्तर IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इसको मदद लेना पड़ेगा। अब आप लोग देख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष कौन है। जब भुगतान संतुलन बिगड़ जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हम मदद लेते हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। यह कब कार्य किया? तो 1945 से जो है कार्य किया। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसके अध्यक्ष अभी कौन है IMF के। उप अध्यक्ष जो है गीता गोपीनाथ है, लेकिन वो भी अब बदलेगी तो नया कोई और आ रहा है। करंट में मैंने उसको डिस्कस किया है, तो आप लोग जाके एडिटोरिया का करंट सेशन मैंने इसी में डाल दिया, करंट इवेंट में जाके आप देखेंगे। 45 नंबर देख लीजिए, रीट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 45 का जो है ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। रीट जो है उच्चतम न्यायालय, रीट अनुच्छेद 32 के आधार पर उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के आधार पर उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है, तो ए इसका सही उत्तर है। रीट संबंधी उच्चतम न्यायालय का अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है, यह भी सही है। उच्चतम न्यायालय का अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है, ये गलत है। नेक्स्ट देख लीजिए, संसद चाहे उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकार के परिवर्तन संबंधी आदेश देकर जारी कर सकता है, तो ये बी इसका सही उत्तर है। यह भी सही है, तो एक ही एक से अधिक हो जाए, इसलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, 46 नंबर, दिए गए श्रेणियों में जो है पूछ रहा है कि कौन सा है त्रुटिपूर्ण, तो डी है। 63 जो त्रुटिपूर्ण है। 47 देख लीजिए, 47 सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो चलैया समिति ने सर्वप्रथम सिफारिश की थी। 48 देख लीजिए, भारत सरकार की राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित संबंधियों में से संबंधित नीतियां शामिल होती हैं, तो 48 का सही उत्तर डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सारा जो है राजकोषीय नीति के अंतर्गत शामिल है। सार्वजनिक व्यय, करारोपण, हिनार्थ प्रबंधन, सार्वजनिक ऋण, तो डी इसका सही उत्तर है। 49 का देख लीजिए, UNDP ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित कब की थी? तो 49 का सही उत्तर बी। 1990 में जो है UNDP ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रकाशित की थी, 1990 में। यह देख लीजिए अब 50, दीवान ए मुश्तक राज विभाग को क्या कौन जारी किया था? तो दीवान ए मुश्तक राज विभाग का स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 51, किसने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा कहा था? अश्विनी कुमार दत्त जो है 3 दिनों तक 3 दिनों का तमाशा जो है अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस सम्मेलन को कहा था। 52 नंबर क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का बंदरगाह नगर था, तो 52 का जो है ई हो जाएगा। लोथल भी था और सुरकोटदा भी था। सैंधव सभ्यता का बंदरगाह लोथल भी था और सुरकोटदा भी सैंधव सभ्यता का बंदरगाह था, इसीलिए ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा तो यह BPSC पूछ चुका है, लोथल इसका सबसे बड़ा बंदरगाह था। 53 देख लीजिए, मैथ्स है, 53 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 54 नंबर है, अवरक्त किरणें इंफ्रारेड की तरंग दैर्घ्य कोटि कितनी है? तो सी 10,000 एंगस्ट्रॉम जो है 10,000 एंगस्ट्रॉम इंफ्रारेड की तरंग दैर्घ्य की कोटि है 10,000 एंगस्ट्रॉम। 55 में देखिए, निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है, तो 55 का जो है बी सही उत्तर है। 56 नेक्स्ट है, 56 ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? 56 का सही उत्तर डी, ब्रिक्स में न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है। 57 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से, सही उत्तर बी हो जाएगा। 57 का ई हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है केवल जल मार्ग से गुजरता है,
देखिए इसका सही उत्तर जो है ना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो ई हो जाएगा, ये बी नहीं होगा, गलत है ये। 58 देख लीजिए, किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? तो किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? 58 का डी, मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था। 59 का ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? तो ईस्ट इंडिया के निजी व्यापार पर रोक लगाई थी वारेन हेस्टिंग होगा इसका सही उत्तर 58 का। इसी 59 का जो है बी, लॉर्ड कर्नावालिस, 59 का सॉरी लॉर्ड कर्नावालिस दिख नहीं रहा था, लॉर्ड कर्नावालिस जो है यह रोक लगाया था। 60 का देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरा जवाहरलाल नेहरू, सही उत्तर बी हो जाएगा। 61, हाल ही में भारत ने किस राज्य में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु पुर्तगाल से समझौता किया था? तो 61 का बी, गुजरात के साथ समझौता किया था। 62 देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया विश्व भर में उन देशों में से एक है जहां त्वचा कैंसर के मामले में उससे होने वाली मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक है। यह मुख्य रूप से यूवी किरणों, परावैंगनिक किरणों के संपर्क में आने के कारण होता है। इसके लिए इसमें से कौन सी यूवी किरणें जिम्मेदार है? तो 62 का सही उत्तर डी हो जाएगा, यूवीबी। यूवीबी किरणों के कारण ही इसके जिम्मेदार है, जिसके कारण कैंसर होता है। 63 देखिए, 63 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार के किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र में है? तो 63 का सही उत्तर डी, सोन नदी जो है अमरकंटक में निकलता है, मध्य प्रदेश में है यह। 64 देख लीजिए, 64 का क्वेश्चन मैथ्स है और इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 65 देख लीजिए, प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? तो 22 से 27% लवणता होनी चाहिए। 66 देखिए, प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है? प्रभावी राजस्व घाटा डी, इसका सही उत्तर है राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान का अंतर। राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है? राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्ति सृजन से संबंधित अनुदान का अंतर ही प्रभावी राजस्व घाटा है। नेक्स्ट आते हैं हम 67 नंबर, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना कब की गई? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना 1770 में की गई। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1770 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, निम्नलिखित में कौन सही है? तो 68 का सही उत्तर डी हो जाएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू की पराजय हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू की पराजय हुई थी और बाकी जो है गलत है। आइए हम इसका डिस्कस देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक चला था, जिसमें हैदर अली को विजय प्राप्त हुई थी। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित नहीं हुआ था, क्या हुआ था? विजय हुआ था। ठीक है, हैदर अली विजय हुए थे। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर के संधि के साथ समापन हुआ था, लड़ाई नहीं हुआ था। हैदर अली को अंग्रेजों ने पराजित, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित नहीं किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मद्रास की, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक लड़ा गया था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान क्या हुआ? हार गया था। टीपू सुल्तान हार गया था, अंग्रेजों को हराया नहीं था, क्या किया था? खुद हार गया था टीपू सुल्तान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। चतुर्थ में क्या हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई थी। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 69 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 69 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, न्यू इंडिया महात्मा गांधी ने नहीं लिखा था, यही बस सुमेलित नहीं है, बाकी सारा सुमेलित है। मिरातुल उल अखबार, राजाराम मोहन राय, ईस्ट इंडिया, हेनरी विलियम डिजूरी, कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट। अब देखिए न्यू इंडिया किसने लिखा था? तो यह भी एनी बेसेंट ने लिखा था। न्यू इंडिया किसने लिखा था? तो एनी बेसेंट ने लिखा था। विट्रिफिकेशन का उपयोग होता है 70 का बी, नाभिकीय अवशिष्ट को स्थिर करने में विट्रिफिकेशन का प्रयोग होता है। 71 परख नली शिशु किसे कहते हैं? तो जन्म पात्र में निषेचन कराने की तकनीक से जो हो उसे ही परख नली शिशु कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। 72 का मैथ है
तो इसका देख लीजिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73 भी मैथ्स है तो इसका भी सही उत्तर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम 73 के बाद 74 क्वेश्चन में आते हैं। चौहत्तर नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कहाँ, 74 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। जो प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहर की राशि दी जाती है और मेहरगढ़ से जो है प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, बी इसका सही उत्तर है। 74 देख लीजिए, 74 हो गया है। 75 आइए देखते हैं, किस मुगल शासक ने शाहरुख नामक सिक्का जारी किया था। तो बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का जारी किया था। 76 बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म किस विषय पर समानता है। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में जो है सही उत्तर इसका ई हो जाएगा। 77 देख लीजिए, लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो लीडर समाचार पत्र सी मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था। लीडर समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय इसका सही उत्तर है। जय पदार्थों के 78 क्वेश्चन है, जय पदार्थों के सब लेपन में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो जल में फॉर्मिल्डिहाइड, जल में फॉर्मिल्डिहाइड पदार्थों का सब में लेपन में किया जाता है। सब लेपन में जल में फॉर्मिल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। 79 देख लीजिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस में सामान्य फिनोटाइप अनुपात है। तो 79 का जो है डी 9:3:3:1 है, डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग में सामान्य फिनोटाइप अनुपात। 80 का देख लीजिए, नगोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी है। तो 80 का जो है नगोया प्रोटोकॉल 2014 से जो है नगोया, जब से मोदी जी आए हैं तो नगोया प्रोटोकॉल लागू हो गया है। 81 का देख लीजिए, पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था। 11 दिसंबर 1911, याद रखिएगा, पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन 11 दिसंबर और 1911 में किया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए, 82 में मैथ्स है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 82 का सी हो जाएगा सही उत्तर। 83 का क्या है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो 83 का डी हो जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम 84 में। देखिए आप लोग खुद से भी बनाने का कोशिश कीजिए, अगर आप लोग खुद से बनाते हैं तो इसका वॉल्यूम कम कर दीजिए और देखिए सही उत्तर हो रहा है आपसे या नहीं। 84 है, दंडकारण्य पठार का विस्तृत किस राज्य में नहीं है। तो 84 का जो है झारखंड में दंडकारण्य राज्य का विस्तार नहीं है, बाकी ओडिशा और छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य जो है इसका विस्तार है, और आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा सा। 85 का महरैली लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से है। तो महरैली लौह का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त से नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय से, चंद्रगुप्त द्वितीय से महरैली का लौह स्तंभ का संबंध है। 86 का देखिए, अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी। तो अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के मध्य हुई थी। अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी। तो सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के मध्य हुई थी। 87 नंबर है, एक स्वस्थ मनुष्य के दिन में निम्नलिखित में से कितना पेशाब करता है। तो 87 का जो है सही उत्तर बी हो जाएगा, 1.5 लीटर पेशाब जो है एक दिन में करता है, और मनुष्य के पेशाब में 95% जल पाया जाता है। और एक चीज़ बताइएगा कि ये पेशाब का जो है मूत्र का पीएच मान कितना होता है, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे। वैसे जो प्रीवियस ईयर है मैंने उसका डिस्कस कर चुका है, उसमें यह क्वेश्चन का मेंशन है, इसीलिए आप लोग वो प्रीवियस ईयर जाके देखिए। 88 है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो 88 का सही उत्तर क्या है, देखिए ए है। ए का 2 किस्में है, देखिए ए का 2 सीसी मक्खी जो है निद्रा रोग लाता है, बी का 1 है एडीज मच्छर से पीत ज्वर होता है, सी का 3 है जलीय घोंघा विल हेरेजिया, और डी जो है सेंड मक्खी कालाजार लाती है, सेंड मक्खी कालाजार लाती है, सीसी मक्खी निद्रा रोग लाती है, एडीज मच्छर पित्त ज्वार लाता है, जलीय घोंघा विल हेरेजिया लाती है।
नेक्स्ट आते हैं हम 89, संविधान संशोधन विधेयक कब पेश किया जा सकता है या संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाता है। 89 का सही उत्तर सी हो जाएगा, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 90 है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार में किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है। तो 90 का ए, कैमूर में जो है, यह बिहार का करंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, कैमूर है। 91 जो है, बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है, बाकी दलदली, नवीन जलोढ़, बालसुंदरी मिट्टी पाई जाती है, बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। 92 का ये देखते हैं, 92 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सत्ययुग पत्रिका किसने प्रकाशित किया था। तो सत्ययुग पत्रिका किसने प्रकाशित किया था, 92 का बी इसका सही उत्तर, पुरुषोत्तम नारायण नंदा जो है सत्ययुग पत्रिका प्रकाशित किए थे। 93, हड़प्पा सभ्यता के लिए किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो 93 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, कालीबंगा और लोथल से कहाँ अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, इसीलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 94 देख लीजिए, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत को लाने का श्रेय किसे जाता है। तो रामानंद को जाता है। 94 का ए सही उत्तर हो जाएगा, रामानंद। 95 देख लीजिए, विद्युत संयोजी यौगिक में नहीं होगा। 95 का ए, उच्च गलनांक एवं निम्न क्वथनांक जो है नहीं होगा, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। 96 देख लीजिए, किस रंग के प्रकाश तरंग दैर्घ्य 5450 एंगस्ट्रॉम होती है। तो 96 का सी इसका सही उत्तर हरा हो जाएगा। 97 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है। तो 97 का ए, स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है। 98, सूची 1 सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही चुने बोल रहा है। तो इसका देख लीजिए क्या उत्तर होगा, 98 का ए। अब ए में देखिए, ए का 2 किस में है, खारतूम, नील नदी। उसके बाद देख लीजिए बी का 1, ब्रोजाविले, जयरे। 3 का देखिए 4, रॉटरडैम राइन नदी पे है और पेरिस सीन नदी पे है। नेक्स्ट आते हैं हम, देखिए आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, खारतून कहाँ है, नील नदी, ब्रोजाविले जैरे नदी पर है, रॉटरडैम राइन नदी पर है और पेरिस सीन नदी पर है। 99 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम, छऊ और सरहुल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो 99 का बी सही उत्तर है, झारखंड से है। छऊ और सरहुल लोक नृत्य का संबंध झारखंड से है। छऊ झारखंड के अलावा कहाँ कहाँ मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का भी लोक नृत्य है। 100 आते हैं, आइए इसका स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ा सा। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का प्रतिशोध योगदान कितना रहा है। तो 36% रहा है योगदान, ठीक है, इसलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा। अक्षय ऊर्जा स्रोतों में कितना योगदान है, 36%, इसलिए ई हो जाएगा। 101 का राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित से किस राज्य में किया गया। सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपति शासन का प्रयोग जो है, जितना ऑप्शन दिया गया, किस राज्य में किया गया था। तो पंजाब में किया गया था राष्ट्रपति शासन का प्रयोग। नेक्स्ट है 102, संविधान के किस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। तो 102 का सी, 40वां अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप देने के लिए 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया। 103 देख लीजिए, पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया। तो अशोक मेहता का संबंध 1977 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में किया गया था। 104 देख लीजिए, 104 का सही उत्तर क्या होगा, सी। अब देखिए सी में क्या क्या है, 1 का 1, 2 का बी, 3 का डी। तो 1 का 1 श्रीनगर सही है। श्रीनगर बिहार के प्रमुख रियासत वाले क्षेत्र श्रीनगर, पूर्णिया, दरभंगा को मिथिला और टोकरी
गया और हथ हुआ सारण। नेक्स्ट आते 105, किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? तो 105 का संगम युग से पल्लव राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है। 106 देख लीजिए, बाकी सारा संगम युग से संबंध है। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 106 का सही उत्तर डी हो जाएगा, आयकर से प्रत्यक्ष कर लिया जाता है। आइए देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन, नजका प्लेट किसके बीच स्थित है? तो नजका प्लेट किसके बीच स्थित है? 107 का ए, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर में, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर में। 108 का देखिए, दिल्ली में किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुहना का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह ने। किला ए कुहना का निर्माण शेरशाह ने कराया था। 109, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसमें से क्या उत्सर्जित होगा तो परिवर्तित नहीं होगा? तो 109 का जो है सी सही उत्तर है, केवल बीटा और गामा विकिरण जो है उत्सर्जित होगा तो वह परिवर्तित नहीं होगा। 110 का देख लीजिए, लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। 111 का शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए? तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। 112 का देख लीजिए, प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो 112 का ई हो जाएगा। 113 का देखिए, भारत में मुद्रा के निर्माण निर्गमन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली अपनाई गई है? 113 का बी, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई गई है। 114, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो 114 का सी, ऑरेंज। ऑरेंज नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है, बाकी हंटर, फिल्डरसन, गिलबर्ट नदी बहती है। 115 देख लीजिए, ब्रायोफाइटा कहलाते हैं। तो ब्रायोफाइटा क्या कहलाते हैं? ए, मांस कहलाते हैं। 116, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार कब किया गया था? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार कब किया गया था? तो इसका उत्तर ई हो जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार 1990 में किया गया था। ठीक है। 117 देख लीजिए, गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर सी, भास्कराचार्य सेकंड जो है लीलावती पुस्तक के लेखक हैं। 118 देख लीजिए, मुगल काल में दरोगा का पद था, तो दरोगा का पद क्या था? बी, टकसाल अधिकारी। इसका टकसाल अधिकारी ही दरोगा का पद कहलाता था मुगल काल में। लीलावती पुस्तक कौन लिखा था? भास्कराचार्य सेकंड। 19 देख लीजिए, 119, सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, सुधारक पत्र के संपादक कौन थे? गोपाल गणेश अगरकर थे। गोपाल गणेश अगरकर थे। 120, अब देखिए यहाँ से करंट शुरू हो जाता है। करंट का उत्तर जो है इसका कोई डिस्कस नहीं होता, बस उत्तर जान लीजिए, पढ़े हैं तो। मालवा ट्री निम्फ को किस राज्य ने तितली घोषित किया है? मालवा ट्री निम्फ को, मालवार ट्री निम्फ को किस राज्य ने राज्य तितली घोषित किया है? तो 120 का ए, गोवा ने जो है मालवार ट्री निम्फ को राज्य तितली घोषित गोवा ने किया है। 121 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन दुनिया की पहली शाकाहारी अनुकूल ट्रेन सेवा बन गई है? तो इसका ऑप्शन देख के भी आप समझ सकते हैं। 122 का डी, ए एवं सी दोनों होगा, तेजस एक्सप्रेस और श्री रामायण एक्सप्रेस। सॉरी, 121 का सी है, रामायण एक्सप्रेस ही होगा। 121 का सही उत्तर सी हो जाएगा, रामायण एक्सप्रेस जो है पहली शाकाहारी ट्रेन बनी है। 122 का देख लीजिए, संघाई सहयोग संगठन के महासचिव कौन है? 122 का डी, झांग मिंग जो है संघाई सहयोग संगठन के महासचिव हैं। 123, भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया है? तो 123 का ए, 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है 124 नंबर, 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव स्वर्ण मयूर किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो 124 का सही उत्तर रिंग वॉन्डरिंग को किया गया है। 125 देख लीजिए, वंदे मातरम नृत्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वंदे मातरम नृत्य उत्सव का आयोजन नई दिल्ली किया गया है। 126 देख लीजिए, छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार किसने जीता है? तो 126 का
ए धनुष ने जीता है। 127 का देखिए, जनवरी 2022 में किस संस्थान ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सारथी मोबाइल ऐप सेबी ने लॉन्च किया है। सेबी ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 128 प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 129 का सतत विकास प्रगति पुरस्कार किसे दिया गया? तो शेख हसीना को सतत विकास पुरस्कार प्रगति पुरस्कार दिया गया। 130 डेविस कप प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता? तो 130 का रूस ने डेविस कप प्रतियोगिता पुरस्कार जीता। इसको आप लोग देख लेंगे क्योंकि रूस के साथ यूक्रेन की लड़ाई हो रहा है, हो सकता है डेविस कप प्रतियोगिता 2021 पूछ दे। रूस इसका सही उत्तर होगा। 131 का देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 131 का 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। बी इसका सही उत्तर है। 132 देखिए, कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो 132 का क्यूबा। क्यूबा जो है 2 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। 133 सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो सारा गिल जो है 133 का पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी। वैसे मैं करंट सेशन में इसको कवर करवाऊंगा। 134 किस राज्य ने 100 वर्ष पुराने चितामणि पद नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया है? 134 का डी, आंध्र प्रदेश ने चितामणि पद नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया। आंध्र प्रदेश अंधरा गया, चिंतामणि पद नाटक पर रोक लगा दी। 135 जनवरी 2022 में आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई का नया कार्यकारी इनमें से कोई नहीं होगा। 136 देख लीजिए, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री के पुस्तक के लेखक कौन है? 136 का ए, पीटर बेकर। 137 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भविष्य में किस नाम से जाना जाएंगे? तो बी इसका सही उत्तर है, रामगंगा नेशनल पार्क से जाने जाएंगे। यहाँ पे महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। 138 है, ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन है? 138 का ए, पीवी सिंधु जो है 2 गोल्ड मेडल जीती हैं। अगर पूछ देगा पैरा ओलंपिक में तो अवनी लेखरा हो जाएगा। 139 का चर्चा में रही अमर जवान ज्योति कहाँ है? नई दिल्ली में। 140 का हाल ही में पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया गया है? तो 140 का डी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। करंट सेशन में ये करवाया है। 141 का चिकित्सा का आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? 41 का सी, नरेंद्र मोदी को चिकित्सा का आईजी नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 में, नरेंद्र मोदी जी को। 142 देखिए, चर्चा में रही लॉरेल हर्वल कौन है? तो यह 142 का एथलीट है। यह ओलंपिक में आई हुई थी, ओलंपिक खेली हुई थी, एथलीट है यह। 143 देख लीजिए, लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध किससे है? फ्लिपकार्ट से। लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध लीप और फ्लिपकार्ट, लीप का संबंध किससे? फ्लिपकार्ट से है। 144 अक्सर चर्चा में रहने वाला दाहला बांध किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान में दाहला बांध आया है और वो जो अफगानिस्तानी सब है दहला दिया है अफगानिस्तान को। 145 सिंगमो उत्सव किस राज्य से संबंधित है जो हाल ही में हुआ है? तो 145 का गोवा जो है सिंगमो उत्सव से संबंधित है। 140 व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, VVI हो जाता है। 146 का डी, प्रोफेसर विनोद शर्मा को, विनोद शर्मा जी को व्यक्तिगत रूप से सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार दिया गया व्यक्तिगत श्रेणी में। 147 देखिए, जनवरी 2022 में किसने इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स मॉनिटर रिपोर्ट जारी की है? UNCTAD, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा UNCTAD। 148 देख लीजिए, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोहित जैन को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 149 टेम्पल पुरस्कार 2021 किससे संबंधित है? जैन गुडाउल से संबंधित है। 150 हाल ही में मिया मोटली किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो मिया मोटली बारबाडोस की प्रधानमंत्री बनी है।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये 150 क्वेश्चन सही हुआ। आशा करते हैं कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जो भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी बच्चे अभी तक नहीं किए हैं न्यू व्यूअर्स, वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहे। और यह सेट जो हम डिस्कस कर रहे थे, यह सेट हमारा सेट 5 को हम डिस्कस कर रहे थे। तो आप लोग देखिए कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। और रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई सुधार देखना चाहते हैं तो इसमें कम से कम कमेंट कीजिए। और यह सेट 5 ख़त्म हो गया है। हम इसका टारगेट जो है 200 व्यूज़ है, कम से कम 200 व्यूज़ दीजिए, सेट 6 अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट एडुशाला करंट अफेयर का एक सीरीज़ लेके आया जो अपलोड किया जा चुका है, तो आप लोग उसको देख के रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।